हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रात के 12 बज गया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं जिसके सपने देखता था वह मेरे बगल में सो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भाभी एकदम से हिलने लगी और मैंने हाथ पीछे कर लिया। मैं तो डरने लगा कि कहीं भाभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा नहीं आ रही। भाभी बोली, अब सो जाओ ना, काफी रात हो गई है। ये बोलकर भाभी फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में सो गई है तो मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 22 साल है। ये बात 2 साल पहले की है, जब मैं गुजरात में एक बिल्डिंग में कमरा लेकर रहता था और गुजरात में ही जॉब करता था। मैं तीसरी मंजिल पर रहता था और उसी बिल्डिंग में सामने वाले फ्लैट में एक भाभी रहने आए जिसका नाम प्रिया था। उसकी एक छोटी बेटी भी थी। भाभी को जब पहली बार देखा तो लगा ही नहीं था कि उनकी शादी हुई होगी। जब पहली बार मैंने भाभी को देखा तभी से मेरा मन भाभी पर आ गया था। भाभी अपनी बेटी के साथ अकेली ही रहती थी और उसका पति कभी कभी महीने में 1-2 बार आ जाया करता था। तो मैं समझ गया कि भाभी का भी वह करने का मन करता होगा। भाभी किसी बैंक में काम करती थी। भाभी हर सुबह बैंक के लिए निकलती और मैं भी उसी समय अपने काम के लिए निकलता था। जब भाभी घर वापस आती तो मैं भी उसी समय घर वापस आता। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। भाभी भी समझ गई थी कि मैं उन्हें छुप छुप कर देखता रहता हूँ। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। गर्मियों के दिन आ गए। भाभी ने उसकी छोटी बच्ची को अपने नाना नानी के पास भेज दिया। अब भाभी घर पर बिल्कुल अकेली थी। एक दिन मैं ऑफिस से वापस घर आया तो वह गेट पर खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे आवाज लगाई और कहा, सुनो, वह क्या है ना, मेरा फोन नहीं चल रहा है क्या? आप एक बार देख लोगे? मैं तो पहले से ही भाभी को मिलने का मौका ढूंढ रहा था। मेरी पहले भी भाभी से कई बार हुई थी, पर हमेशा उनके साथ कोई ना कोई होता था। मैंने कहा, भाभी, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर आराम से देखूंगा। मैं अपने रूम पर आ गया। मैंने फ्रेश हुआ और भाभी के रूम पर चला गया। मैंने जाकर घंटी बजाई तो भाभी ने दरवाजा खोला। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और उसके मोबाइल को ठीक करने लगा। थोड़ी देर में मैंने उसके फोन को सही कर दिया। तभी भाभी मेरे लिए कुछ खाने पीने को ले आई। बस फिर क्या था, मैं चाय पीता रहा और भाभी को देखता रहा। थोड़ी देर बैठकर हमने यहाँ वहाँ की बातें की। मैंने भाभी से उसका नंबर भी ले लिया, ये कहकर कि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। और फिर मैं अपने घर वापस आ गया। रात को करीब 12 बजे भाभी ने मुझे मैसेज किया कि थैंक यू। तभी मैं समझ गया कि मेरा काम बन सकता है। फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। वो भी अकेली थी और मैं भी। रात को करीब 1 बजे तक बातें चली। फिर मैं बोला, अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। तो वो बोली, मुझे अकेले नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है। मैं बोला, मेरे यहाँ आ जाओ, यहाँ सो जाना और सुबह जल्दी चले जाना। उसके बाद मैं सोचने लगा कि अगर किसी ने भाभी को मेरे यहाँ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। भाभी ने कहा, एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम सुबह चले जाना। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, दरवाजा खोलो, मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ चला गया। भाभी के घर में सिर्फ एक ही बेड था क्योंकि वह अकेले
ही रहती थी। जब मैंने भाभी से पूछा तो वह बोली कोई बात नहीं, इसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं, मुझे भला क्या परेशानी हो सकती थी। मैं भी उनके साथ ही लेट गया। रात के 3 बज गए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि भाभी मेरे बगल में सो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भाभी एकदम से हिलने लगी और मैंने हाथ पीछे कर लिया। मैं तो डरने लगा कि कहीं भाभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। भाभी मेरी तरफ देखकर बोली क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा नहीं आ रही। भाभी बोली अब सो जाओ ना, काफी रात हो गई है। ये बोलकर भाभी फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में सो गई है तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आ गया कि भाभी जाग रही है। मैंने उनके कान में धीरे से कहा जाग रही हो क्या? तो उसने धीरे से हाँ कहा। मैं खुश हो गया और फिर अगली सुबह 9 बजे मेरी आंख खुली तभी भाभी मेरे लिए चाय बनाकर ले आए। वह बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा मजा आया? वो बोली हाँ बहुत। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने घर वापस आ गया। उस दिन से मैं हर दिन भाभी के घर जाने लगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।